नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। तो मैं परली बैजनाथ से मैं शेगाम के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पर महाराज गजानन महाराज जी का आश्रम है। तो शेगाम पहुँचने के लिए आपको परली बैजनाथ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप डायरेक्ट ट्रेन से जा सकते हैं। मुझे लोकल ट्रेन मिल गई थी जो 1:15 बजे आती है और रात को 9 बजे करीब पहुँचा देती है। तो मैं उसी ट्रेन से गया था। आप भी जा सकते हैं। मात्र 65 रुपये टिकट थी। और तो मैं चला गया और गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई थी, पर आप भी जा सकते हैं। देखिए, अब मैं पहुंच गया हूं। ये देखिए, ये शहगाम का नज़ारा है और ये शहगाम का ये मंदिर आ गया। आप रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आप जा सकते हैं। आपको मात्र 10 रुपये दे देंगे, 10 रुपये पर सवारी। हम रात को 12 बजे गए थे। अगर 3-4 सवारी होंगी तो 10 रुपये छोड़ देते। आप 15 मिनट पैदल चलेंगे तो आप 15 मिनट में पैदल ही पहुँच जाएंगे। मुश्किल से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इस जगह पर रुका हुआ था। आप जाना है, अगर आपको वहाँ पर, अगर जहाँ पर सबसे पास मंदिर है, अगर वहाँ पर भक्त निवास में आपको जगह होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो बस आपको दूसरे भक्त निवास में ले जाएगी जहाँ पर जगह होगी। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको बेड मिलेगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको रूम मिलेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप जेंट्स हैं तो मतलब कोई भी जाए, जेंट्स या फैमिली जाए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी कैश में होती है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता है। तो आप कैश में, आप जैसे जेंट्स है तो 70 रुपये पर बेड लेते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए और प्लस पेमेंट कैश में ही करनी है। कोई इनका ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता। तो आप देखिए, ये सारा कुछ है और ऐसे करके आपको एक बेड मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्री बस सर्विस है। आप रेलवे स्टेशन से भक्ति निवास तक आप फ्री में भी उनकी बस के थ्रू जा सकते हैं। तो आप देखिए, तो ये हम यहाँ पर हम मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए। ये मंदिर है, तो मंदिर में भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। देखिए, ये जूता चप्पल स्टैंड है, बहुत ही साफ़ सुथरा, इतना साफ़ सुथरा जूता चप्पल स्टैंड तो मैंने देखा नहीं। जो जूते मतलब जो लोग यहाँ पर सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे थे, उनके हाथों में भी ग्लव्स थे। उनकी भी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और पानी की तो इतनी अच्छी होता है, पैर धोने के लिए अलग पानी, हाथ धोने के लिए अलग अलग टूटियाँ और पीने के लिए अलग टूटियाँ। तो आप देख सकते हैं, इतने इससे बढ़िया अरेंजमेंट तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। आप सोच रहे, पैर धोने के लिए अलग, हाथ धोने के लिए अलग टूटी और पानी पीने के लिए अलग टूटी। तो अलग टूटी करके तो तीनों तरह के अलग प्रोविज़न है। तो अब हम अंदर ये समाधि स्थल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पर एक समाधि स्थल, 2 तरह के दर्शन, समाधि स्थल के लिए और मुख दर्शन के लिए। तो ये 2 तरह के, दोनों तरह से आप जा सकते हैं। तो हमने दोनों तरह से दर्शन करे, आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये दर्शन में, समाधि स्थल में दर्शन जाने के लिए ये देखिए समाधि स्थल है। ये देखिए, हम जा रहे हैं अब। ये अंदर का नज़ारा ये देखिए। तो ये समाधि स्थल का अंदर का है। तो हम लोग अंदर जा गए। अब देखिए, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं बाहर से। तो बहुत ही बहुत ही पीसफुल जगह। कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साफ़ सुथरा, क्लीननेस की तो हर जगह पर इनके जो आश्रम के सेवादार हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे और हर तरह से कोऑपरेट करेंगे और बहुत ही पोलाइट बोलते हैं और कोई वो नहीं। तो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये सफ़ेद ड्रेस पहने हुए सारे इनके सेवादार हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। तो आप ये देखिए, और यहाँ पर आपको यहाँ पर इनके टोटल 4 भक्त निवास हैं। पहला रेलवे स्टेशन के पास हो गया, उसके बगल में एक और है जहाँ पर बेड नहीं होते, और 2 भक्त निवास और हैं, एक आनंद विहार में, एक शिवाग में है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वो बस लेकर जाएगी। आनंद विहार में सिर्फ फैमिली वालों के लिए ही है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये महाप्रसादालय, ये मंदिर में ही महाप्रसादालय है। तो आपको महाप्रसादालय के लिए कोई वो नहीं करना, आपको सिर्फ लाइन में लगना है और आराम से आप, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है महाप्रसादालय। हाँ, आप जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आपको जो भी आपको ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफ़ी और मिल्क होता है, उसका रेट 10 रुपये है। पोहा का रेट भी 10 रुपये है। इडली का रेट 30 रुपये है। तो आप जो भी आइटम लेना चाहें उसी का आपको बिल कटवाना है और आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे तक चलता है। और ये महाप्रसादालय का मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, महाप्रसादालय एक साथ, ये महाप्रसादालय की लाइन है। हम लाइन में जा रहे हैं और आराम से आप देखिए, लाइन में लगे हुए महाप्रसादालय की लाइन कंटिन्यूस चल रही है, कोई रुक नहीं रही। लोग अननेसेसरी एक साथ सारी भीड़ जाए, तो एक सीक्वेंस तरीके से हम जो महाप्रसादालय है, या जो हम अपने इधर कहते हैं लंगर हाउस,
उसमें जा रहे हैं। और देखिए ये सारी टेबल है, हर टेबल पर ग्लास रखे हुए हैं। आप सीधे लाइन में रखेंगे तो आपको एक प्लेट दे दी जाएगी, यहाँ पर चम्मच नहीं होती है, आप प्लेट दे दी जाएगी, आप प्लेट से आप खाना लेते जाएंगे और बैठते जाइए। और फिर जब आपका खाना बीच बीच में आपको जो भी ज़रूरत होगी, इनकी अपनी ट्रॉलियाँ आती हैं, उन ट्रॉलीज़ को जो वहाँ के सेवादार हैं, जनरली लेडीज़ ही थी, तो वो लेडीज़ ही ट्रॉली लेकर आती है। वो आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगा आप उनसे कह सकते हैं, तो बीच बीच में वो सर्व करती रहेगी। तो बहुत बढ़िया सिस्टम लगा। आप देखिए कितना लंबा हॉल है, इतना लंबा हॉल आप देखते रहेंगे एक साथ, मतलब हज़ारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिए, तो ये सारा सिस्टम, इससे बढ़िया सिस्टम आपको देखिए ये सारे सेवादार हैं। तो ये देखिए अब हम ये इसी में आ गए। देखिए ये यहाँ पर ये बच्चों के बाल काटने का है, जो मुझे किसी ने बताया था। तो आप देख सकते हैं अगर मेरे से कुछ हो, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका अपना वो है। और यहाँ पर देखिए बस की भी अच्छी सुविधा है। जो मेरी बात हुई थी, यहाँ पर 3 बसें लगी हुई है। अभी हम मंदिर के अंदर ही हैं, तो देखिए मंदिर के अंदर का ये सारा नज़ारा है जहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। मैं हर एक को शेगांव जाना चाहिए। तो मेरे अपने है, पहले जब तक नहीं गया था तब तक मैं नहीं गया था। देखिए जूता चप्पल स्टैंड है, यहाँ से अब मैं अपने जूते चप्पल ले रहा हूँ, आप ले सकते हो। और देखिए हर एक के हाथ में ग्लव्स होंगे, कोई भी वैसे हाथ में नहीं होगा फ्री हैंड, अब ग्लव्स पहने होंगे। अब हम देखिए बाहर आ गए हैं, मंदिर से बाहर, बाबा जी की समाधि स्थल से बाहर। और ये बाहर का आप मार्केट भी देख सकते हैं, बहुत ही मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी है बाहर का मार्केट, आप इस बाहर के मार्केट को देखिए। आप देखिए, तो ये सारा चीज़ है। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी है मंदिर का प्रसाद यहाँ पर अंदर प्रसाद चढ़ाने का कुछ वो नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है। आपको खाली हाथ ही जाना है, कोई प्रसाद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना फूल माला का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपको कहता है तो मिसगाइड करता है। तो ये भवन में आ गई, तो भवन की बसें खड़ी हुई हैं, जो आप अगर किसी दूसरी जगह से उनके भक्त निवास में ठहरे हुए हैं तो वहाँ पर ये भक्त निवास में ये ठहरने के लिए बाहर भी प्रोविज़न है। ये सारा बाहर स्टैंड है, आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अंदर कमरे भी बन रहे हैं, कमरे बहुत ही हम अंदर कमरे में बैठे हुए थे तो जैसे बाहर धूप पड़ रही थी, तो उन्होंने ड्राइवर लोगों ने कहा कि आप अंदर बैठिए। और अंदर भी बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉपर तरीके से टेबल चेयर है, आप आराम से अंदर बैठ सकते हैं, बहुत ही सुकून वाला। तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी जगह मैंने लाइफ में नहीं देखी है, अंदर बैठने के लिए जगह। यहाँ पर लोग बैठे हुए और अपने आप ही ड्राइवर आएगा कि आप आ जाइए, बस आ गई है, वेट कर और आराम से आप बस में बैठ लीजिए। अपने आप ही ड्राइवर इन्फॉर्म करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तीर्थयात्रियों के बैठने की जगह है। तो ये बसें खड़ी हुई हैं, ये गजानन महाराज जी के आश्रम की सारी बसें हैं, जो यहाँ के तीर्थयात्रियों के लिए हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं। और ये सारे तीर्थयात्री बस के लिए वेट कर रहे हैं, जिनको अगर दूसरी जगह पर जाना हो या रेलवे स्टेशन जाना हो, या जैसे आनंद विहार हो गया या शिवाग हो गया, वहाँ पर ठहरे हों, तो उन सब के लिए भी है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बस का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए देने और रहने के लिए। बेड सिर्फ जेंट्स को मिलेगा, चाहे 2 हों या 4 हों। फैमिली वालों को ही कमरा मिलेगा। कमरा यहाँ पर 300 रुपये से स्टार्ट है। ये आनंद विहार जगह आ गई, तो आनंद विहार आप देख सकते हैं, ये सिर्फ फैमिली वालों के लिए ही है। यहाँ पर और किसी को आपको और ये लगेगा, पूरा ऐसा लगेगा जैसे कॉर्पोरेट सिटी में आ गए हैं। बिल्कुल सारा क्लीन है, सारा कुछ और वेल स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उल्टा सीधा बना दिया हो, वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ है और काफ़ी स्पेसियस है। होटल से तो मतलब होटल तो इसके सामने कुछ है ही नहीं है, बहुत ही फैंटास्टिक। और देखिए हम इसमें आ गए सेवाग वाले मेन उसमें आ गए, जहाँ पर ये मेन मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे 1 किलोमीटर आगे हमारा आनंद सागर गार्डन है जो इनका, उसको भी आप घूम सकते हैं। उसमें अभी काम चल रहा है, अभी हम इसके बाद उसमें ही चलेंगे। तो देखिए ये इनका पार्किंग का एरिया है सारा, यहाँ पर जो इनकी बसें पार्क होती हैं। तो ये सारी जगह, यहाँ पर टॉयलेट्स भी हर जगह अलग अलग बीच बीच बने हुए। और टॉयलेट ऐसे टॉयलेट नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। बाहर सोफे पड़े हुए हैं, आप आराम से बैठिए और जब वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम जाइए। और बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ है। तो अब हम आनंद सागर की तरफ जा रहे हैं। ये आनंद सागर का एंट्री गेट आ गया। अब
आनंद सागर गार्डन है बेसिकली, और इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो भक्तों का सारा वो बन रहा है एक मंदिर, और एक गणेश मंदिर है, एक शिव मंदिर, 3 चीज़ें हैं। और एक इन्होंने पॉन्ड भी बना रखा है, उसमें नावें वावें अभी चलती नहीं है, फ्यूचर में चलेंगी, ऐसा मुझे पता चला। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इस आनंद सागर में ये 3 मेन हैं। तो आप ये देखिए, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, और इसमें अभी काम चल रहा है। तो सबसे पहला जो स्टॉप आएगा, जो जहाँ पर बड़े बड़े संतों की प्रतिमा लगी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े संतों की प्रतिमा लगी हुई है, और बीच में गजानन महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है, और एक तरह से झरने टाइप का स्लोप बन रहा है। अभी मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। तो इसमें इस गार्डन के 3 ही मेन पॉइंट है। देखिए, शंकराचार्य जी की, मदर टेरेसा की, और भी सारी ये चारों तरफ से गोलाकार में है, और बीच में गजानन महाराज जी की प्रतिमा है। तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। देखिए, तो ये आपको देखिए, तो हम ये आनंद सागर गार्डन में, ये आनंद सागर गार्डन जो इनका पार्क है, अभी इसमें काम बहुत होना है, और ये बहुत सारा काम चल रहा है। तो इसके 3 ही पॉइंट है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये हो गया, जिसमें बड़े बड़े संत पुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है, तो आप ये सारा पढ़ सकते हैं। और बीच में गजानन महाराज जी की प्रतिमा है, और एक तरह से स्लोप से झरना टाइप का बह रहा है, वो अभी मैं आपको आर्टिफिशियली जो बना रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इन सब का भी ये सारा देख सकते हैं आप। देखिए ये, और ये देखिए, ये सामने ये जो है, ये झरना टाइप का है, इसमें बीच बीच में झरना चल रहा है। अभी आगे चलकर ये देखेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में ये गेट खुल जाए और वहाँ से एंट्री हो जाए। तो अभी जो हमारे सामने प्रेजेंट सिचुएशन है वही मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सारा एक तरह से स्लोप टाइप का पानी, झरने टाइप का पानी बह रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत ही पहला पॉइंट यही है, ये आनंद सागर गार्डन का, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें कोई गाड़ी नहीं चलती है, जैसे बीच में देखिए गजानन महाराज जी की प्रतिमा है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आनंद सागर का पहला पॉइंट हो गया। और आपको हर जगह सेवादार मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी सेवादार नहीं मिले, सब जगह सेवादार मिलेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, और आपकी वो हर तरह से हेल्प करेंगे। और ये जो सेवादार होते हैं, जो मुझे पता चला, ये बिल्कुल मतलब इनको ये कोई भी किसी तरह की यहाँ से सैलरी या किसी पर नहीं है, अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। और यहाँ पर सेवादार करने के लिए 1-1 साल की वेटिंग है। अगर मतलब कोई सेवा करने जाएगा, तो अगर उसका अपना नाम लिखा दे, 1 साल के बाद उसका नंबर आएगा। मतलब इस तरह से वेटिंग है, आप सोच सकते हैं। तो आप देखें और ज़रूर आएँ यहाँ पर। और ऐसी चीज़ों को हमें अपने समाज में बढ़ाना चाहिए, जिससे समाज के लोगों को सीख मिले। ये देखिए, इसमें ये पार्क का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, सागर गार्डन का। बहुत ही सुंदर, आप पीसफुली है, और आप यहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हैं काफ़ी देर, कोई रोक टोक नहीं है। और आराम से आप यहाँ पर बैठिए, देखिए। तो मैंने बताया था इसमें सिर्फ 3 पॉइंट ही हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इसमें कवर हो गया है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये सामने शिव मंदिर है। और ये जो सामने आपको मकान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये सेवादार हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके रुकने के लिए, उनका आराम करने के लिए जगह है। और देखिए, ये गार्डन में काम चल रहा है ये सारा, और यहाँ पर बहुत लोग काम करते हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारा काम चल रहा है। तो देखिए, आनंद सागर आध्यात्मिक केंद्र लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शिव मंदिर है। तो अभी हम देखिए, ये सारे शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और हर जगह आप जब मंदिर के बाहर आएंगे, तो बाहर ही जूते चप्पल स्टैंड है, सब तरीके से बहुत ही प्रॉपरली मैनेज है। इतना प्रॉपरली और वेल मैनेज नहीं देखा। और यहाँ पर किसी गाइडेंस नहीं। देखिए, यहाँ पर इनके सेवादार बैठे हुए हैं, आप पानी पी सकते हैं, और पानी की भी फ्री, सब कुछ फ्री सेवा है। और देखिए, ये शिव मंदिर में आ गए, और इसमें सारे चारों तरफ नंदी महाराज जी हैं, और बीच में शिव मंदिर है। ये दीपक स्टैंड है, देखिए कितना बड़ा बना रखा है इन्होंने। और हम शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें चारों तरफ नंदी महाराज जी हैं, और ये स्टैंड है, और ये शिव मंदिर है। तो मंदिर में अंदर का देखते हैं अभी, तो मैं आपको बताता हूँ। कहीं पर पिक्चर धुंधली आए या नहीं आए, तो ये समझ लेना वहाँ पर मना कर दिया है वीडियो बनाने के लिए, तो हमने अंदर का नहीं लिया है। तो आप ये देख सकते हैं बाहर का। तो अब हम मंदिर से बाहर आ गए, अंदर सेवादार थे तो उन्होंने मना कर दिया था,
तो इसलिए देखिए ये सारे वाइट ड्रेस में सारे सेवादार हैं यहाँ पर महाराज की। तो ये शिव मंदिर हमारा कवर हो गया। देखिए चारों तरफ नंदी जी हैं, ये गेट है अंदर आने और बाहर निकलने का। तो आप ये शिव मंदिर, ये हमारा दूसरा पॉइंट कवर हो गया। हम तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो गणेश मंदिर है। और गणेश मंदिर की तरफ ही इन्होंने छोटा लेक बना रखा है और वहाँ पर ही उनका आध्यात्मिक केंद्र है। ये बीच में ट्रेन भी चलती है, अभी इसमें काम चल रहा है तो इसलिए वो अभी बंद है। बीच में ये रेलवे ट्रैक भी है आनंद सागर में। तो अब अभी मैंने जब पूछा तो कह रहे अभी काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तो इसमें छोटी ट्रेन फिर वो चालू हो जाएगी इस पार्क के अंदर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये है। तो अब हम गणेश मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ये है। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है, तो शेगांव आप लोगों को जाना चाहिए। देखिए गणेश मंदिर आ गया, गणेश मंदिर के पास ही वो है। देखिए गणेश मंदिर हो गया। तो गणेश मंदिर ये तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर ये छोटा लेक टाइप का बना रखा है, इसमें बोटिंग का भी प्रोविज़न ये लोग करेंगे, अभी नहीं है। देख सकते हैं और उधर ये ऊपर से देख रहे हैं वो आध्यात्मिक केंद्र है, वो एरिया बंद कर रखा है, आप उधर जा नहीं सकते, बैरिकेडिंग है तो उधर आप जा नहीं सकते। अभी फ्यूचर में इसमें बोटिंग भी स्टार्ट होगी पर अभी ऐसा कुछ है नहीं है। तो मेरे आप लोगों से एडवाइस है कि आपको शेगांव जरूर जाना चाहिए और ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा जो आपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बसें फ्री मिलेंगी, जो गजानन महाराज जी की बसें हैं। खाना फ्री है, रहना बहुत ही रीज़नेबल है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही रीज़नेबल चार्ज देना है और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगी कि आपको मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। तो इनके 4 भक्त निवास हैं। तो सबसे पहला भक्त निवास है रेलवे स्टेशन के पास ही, जो मंदिर के पास है, वहाँ पर दो भक्त निवास हैं और तीसरा आनंद विहार हो गया, चौथा विशाखा हो गया। तो आप इन चारों भक्त निवास में से जहाँ पर जगह होगी उसी हिसाब से ये लोग अलॉट कर देते हैं। आपको कहीं पर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीज़ों, ये देखिए बसें ये आपको रेलवे स्टेशन के पास भी खड़ी मिलेंगी। तो आपको बस ये अपना आधार कार्ड रखना है और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपको कैश में देनी है। बेड यहाँ पर 70 रुपये से स्टार्ट है और कमरा यहाँ पर 300 रुपये से स्टार्ट है। बाकी आप देख लीजिए, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उनको बता देना। देखिए ये कितना अच्छा साफ़ सुथरा, देखिए 70 रुपये में आपको ये बेड मिल रहा है। बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, जिसमें ये लोग जेंट्स को रुकाते हैं, मैं भी रुका था। ये एक डॉर्मेटरी टाइप का होता है, इसमें 15 बेड थे जिसमें मैं रुका हुआ था। तो आप देख सकते हैं। और ये भाई मुझे मिले थे, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और देखिए ये वहाँ पर भी थे मेरे साथ, शिवाग आश्रम में भी थे। और ये हम शिवाग के रेलवे स्टेशन पर हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आपको ऐसा एक्सपीरियंस और कहीं नहीं मिलेगा, और हो सकता है मिले तो बहुत रेयर होता है। यहाँ पर कोई VIP लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर सबको नॉर्मल ट्रीट किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।